आज नीट PYQ बायोमॉलिक्यूल का कुछ क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, जो 2024 5 मई को इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिसको अच्छे से इसको बार बार रिपीट करिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन कह दिया जा रहा है, जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमको मिलेगा अल्फ़ा डी ग्लूकोज और प्लस बीटा डी ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कहा जा रहा है और डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एमाइलो और एमाइलोपेक्टिन जो होता है स्टार्च के दोनों पार्ट्स हैं, उस स्टार्च के दोनों पार्ट में क्या डिफरेंस आता है। तो कहा जा रहा है एमाइलोपेक्टिन हैव 1,4 अल्फ़ा लिंकेज और एमाइलोज में जो होता है 1,6 अल्फ़ा लिंकेज होता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड को कहा जा रहा है क्वेश्चन को कि द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर टू नेम ऑफ 4 एल्डोज कॉन्फ़िगरेशन। तो 4 एल्डोज कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो डी जो होता है, ठीक है, एल्डोज जो शुगर होता है, एल्डोज शुगर के 4 कंपाउंड होते हैं, डी एरिथ्रोज, डी थ्रियोज, एल एरिथ्रोज, यल थ्रियोज होता है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कहा जाता है कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल अमीन एंड यील्ड टू ऑक्जिम। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जिम, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्जिम यहाँ देखिए 4 कंपाउंड रखा गया, ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन को देखिए 6 को, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोमर फॉर्म ऑफ सुक्रोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोपाइरिन, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरिनेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज। तो इसमें से 4 कहा जा रहा है कौन से अल्फ़ा प्लस लैक्टोज नहीं शो करेगा, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो नहीं शो करेगा। इसमें कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट मोनोमर ऑफ म्यूटा रोटेशन। तो मोनोमर म्यूटा रोटेशन एक नहीं शो करता है क्या, सुक्रोज में कभी म्यूटा रोटेशन नहीं होता क्योंकि 12 कार्बन की चैन होती है। अब आपके पास आता है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर जो 9 है, फ्रक्टोज रिड्यूस करता टॉलन रिएजेंट, तो क्या बनता है, एनोसिलेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच नंबर ऑफ कायरल कार्बन अल्फ़ा डी प्लस ग्लूकोज इज 4। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन, 4 होते हैं। ग्लाइकोलिसिस का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज 2 पायरुवेट बनेगा। सेलुलोज का पॉलीमर क्या होता है, ग्लूकोज। ठीक है ना, सेलुलोज का जो पॉलीमर होता है वो ग्लूकोज होता है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर दे रहा है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन इज द ग्लूकोज टेस्ट होता है। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। देखिए 14 कह रहा है अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या है, एनोमर है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज। ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ यक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द फेनिल हाइड्रोजन द यक्स 3 होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आयन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज लिविंग सेल दैट द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल, ठीक है, जनरेटेड सेल ऑफ मॉलिक्यूल 38 होता है, एक ATP में जो मॉलिक्यूल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज डिफर फ्रॉम द ईच अदर ड्यूरिंग द डिफरेंस कार्बन एटम रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन।
केमिकली कंसिडर्ड डाइजेशन ऑफ बेसिकली हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से हमेशा डाइजेशन अच्छा होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 2000 मतलब 1991 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है आपसे कहा जा रहा है, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च ग्लूकोज होता है, प्रोटीन का क्वेश्चन आ रहा है। तो कहा जा रहा है कौन सा बेसिक एमिनो एसिड है प्रोटीन का, लाइसिन। फिर कहा जा रहा है कौन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, एलानिन जो होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। विच ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन, बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा आ रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये आ रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक है, 24। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी ज्यूटेराइन, ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन में ज्यूटेराइन होता है। 25 बोला इन प्रोटीन मालिक्यूल वेरियस एमिनो एसिड आर लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के प्रॉपर्टी रखता है। अब ध्यान दीजिएगा, डीनेचुरेशन के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा, 27। 27 वाले क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो कहा जा रहा है विच फंक्शनल ग्रुप प्रिसिपिटेट ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन, थाइऑल जो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड द पेप्टाइड चेन। तो पेप्टाइड चेन किस में पाया जा रहा है, दो नाइट्रोजनों के बीच में अगर कार्बोनिल कंपाउंड आ रहे हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड शो करेगा। समझ में आया। अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, ठीक है, 29। द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट द प्रोटीन हेमोग्लोबिन दैट एक्ट एज एन ऑक्सीजन कैरियर इन द ब्लड्स। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड। विच इज़ द नॉट ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू नहीं है देखिए ध्यान से, ठीक है, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। तो इसमें से विच नॉट ट्रू द स्टेटमेंट, इसमें जो कहा जा रहा है अल्फा कार्बन जो होता है, ऑल प्रोटीन और नॉट लिबोफॉन, ये गलत है। ये देखिए आपके पास एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसमें पूछा जा रहा है इनकरेक्ट कौन है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन में अगर आप लगाना होगा तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। अब आपके पास क्वेश्चन कौन दे रहा है, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टार इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। हीमोग्लोबिन क्या था, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखिए ध्यान से कौन सा क्वेश्चन है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर टू रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न ऑफ द कंटिन्यूअस प्रोटीन इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अब आता है एंजाइम। एंजाइम जो होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द प्रोटीन प्रेजेंट ऑफ फूड मटेरियल और हाइड्रोलिसिस टू एमिनो एसिड दैट टू कोएंजाइम, द पेप्सिन एंड ट्रायोट्रिप्सिन। जो एंजाइम होता है, एंजाइम आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट, डायस्टेज इज ए एंजाइम, फंक्शन एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम टू द, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द लिविंग सिस्टम इज द कैटिलेज बायोमॉलिक्यूल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए आकर नेक्स्ट, कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द एंजाइम, ट्रू कौन सा है। तो जितने भी एंजाइम होते हैं हाईली स्पेसिफिक बोथ फोल्डिंग कायरल स्टेट सबस्टेट होते हैं और कैटेलिस्टिक देयर द रिएक्शन होते हैं। तो ये थोड़ा क्वेश्चन था आप लोग के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो आप सभी डॉक्टर को बेस्ट ऑफ लक एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, एंजाइम टेक पार्ट इन द रिएक्शन, इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, विटामिन आर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन 1 वेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फैट soluble vitamin, vitamin B is the water soluble vitamin.
कौन सा ऐसा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? बी। ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस विटामिन। विटामिन B12 इज द साइनोकोबालामिन से बी ऑप्शन। अब आपके पास देखिए आता है न्यूक्लियस। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूल जेनेटिक स्टेटमेंट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज दोज DNA RNA प्रोटीन। समझ में आया? कहा जा रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DNA RNA, द शुगर कंपोनेंट ऑफ RNA इज राइबोज शुगर एंड DNA इज द डीऑक्सीराइबोज। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए अच्छे से। 49 कहा जा रहा है इन DNA लिंकेज बिटवीन द डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। समझ में आया? अब उसके बाद देखिए, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर देखिए 50, द स्टेटमेंट ऑफ DNA विच एट द इंस्ट्रूमेंटल मैनुअल सिस्टम जीन होता है। इन DNA कॉम्प्लीमेंट्री बेस इज द एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। DNA RNA कायरल कार्बन, डी शुगर कंपोनेंट। अब आता है नेक्स्ट आता है अ सीक्वेंस ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ मैसेंजर RNA मार्केट कोडान इज द अमीनो एसिड 3। चारगॉफ रूल किस में पाया जाता है? चारगॉफ रूल इज द एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन में। अब आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपके स्क्रीन पे? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। बायोपॉलीमर कौन होता है? DNA होता है। कपलिंग बिटवीन द बेस यूनिट DNA इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। अब हार्मोन्स का क्वेश्चन आता है। किसका आता है? हार्मोन्स का क्वेश्चन। हार्मोन्स के क्वेश्चन में देखिए क्या आता है। हार्मोन्स के क्वेश्चन में यही कहा जाता है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द नॉट करेक्ट। तो कहा जा रहा है इस चारों ऑप्शन में कौन सा हार्मोन्स के लिए स्टेटमेंट क्या होता है? गलत होता है। द डीनेचुरेशन प्रोटीन जो होता है मोर एक्टिव, गलत है क्योंकि इनएक्टिव होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्रोड्यूस द अंडर कंडीशन स्ट्रेस स्टिमुलेट ग्लाइकोलिसिस ऑफ लीवर ऑफ ह्यूमन बींग? एड्रेनलिन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन आयोडीन? थायरोक्सिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन हार्मोन्स? थायरोक्सिन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड बॉन्ड इज द ग्लाइकॉन? ग्लूकेगॉन। अब आता है नेक्स्ट, देखिए आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ये आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ये आपके नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हार्मोन्स दैट हेल्प इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज, इंसुलिन होता है। विच ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी बायोकेमिकल रिएक्शन? थायरोक्सिन। द सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड आर द एस्टरिक ग्लिसरॉल विथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस 1 फॉस्फेटिक ग्रुप। तो कहा जा रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस इन इट लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ पैथेलमेटिक एसिड। तो पैथेलमेटिक एसिड ATP मॉलिक्यूल में कितना होता है? 130 होते हैं। तो ये हमारे डॉक्टर जी, आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक एक बार और, क्योंकि एक दिन और हैं, आज और कल। जितना आपको रिवीजन करना है कर लीजिएगा, जान एकदम जोखिम पे लगा दीजिए। मुझे लेना है तो लेना है इस बार सिलेक्शन, तो एकदम अच्छे से रिपीट करिए, रिवीजन करिए, जितना पढ़ें बार बार रिपीट करिए, आपका 100% अच्छा ही होगा। तो आप लोग को एक बार और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। ठीक है, ये नीट के लिए पेपर था।